नमस्कार, मैं अविनाश ओझा और आज हम बात करने वाले हैं उस संकट की जिसने देश की हवा में उड़ान को ही ठप कर दिया, यानी कि इंडिगो संकट। 30 लाख से ज़्यादा यात्रियों की यात्रा पटरी से उतरी, 1200 से ज़्यादा उड़ानें रद्द हुई, देश भर के एयरपोर्ट पर हजारों लोग फंसे रहे। लेकिन असली सवाल क्या है कि कसूर किसका था, डीजीसीए के नियम का या फिर इंडिगो की लापरवाही का? आज मैं आपको पूरे मामले का सारांश बिल्कुल साफ और सरल शब्दों में बताने वाला हूं। साल 2025 में डीजीसीए ने नींद और थकान से जुड़ी शॉकिंग रिपोर्ट्स देखकर नए नियम लागू किए। डेटा कहता है कि पायलट फटीग यानी पायलट के थकान की वजह से पिछले 6 सालों में 37 गंभीर इंसिडेंट हुए। इसमें 2023 से 24 में ही ऐसे 11 मामले दर्ज हुए। इंटरनेशनल स्टडी में थका हुआ पायलट शराब पीकर उड़ान भरने जितना खतरनाक माना गया है। इसीलिए डीजीसीए ने कहा कि पायलटों को कम उड़ान और ज़्यादा आराम की ज़रूरत रहती है। रात की उड़ान को इसमें टफेस्ट माना गया और इस नियम में ड्यूटी टाइम को भी कम कर दिया गया है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। नियम लागू थे 1 नवंबर से, पर इंडिगो जो भारत की सिंगल सबसे बड़ी एयरलाइन मानी जाती है, जिसकी मार्केट हिस्सेदारी तकरीबन 61.6 बताई जाती है, वो तैयार ही नहीं थी। इंडिगो को 14,000 से ज़्यादा डेली फ्लाइट क्रू मेंबर की ज़रूरत थी, लेकिन बैकअप पायलट महज 12 से 15% थे, जबकि नॉर्मली 25 से 30% होने चाहिए थे। हायरिंग 2024 में भी धीमी रही। रोस्टर जो कि क्रू मेंबर्स के लिए बनाए जाते हैं वो 26 बार बदले गए, फिर भी टाइमिंग मिसमैच रहा। इसका नतीजा क्या निकला? कंपनी के पास उड़ानें थीं, पायलट नहीं थे। 1 नवंबर से दबाव बढ़ना शुरू हुआ। 25 नवंबर तक स्थिति खराब हो गई और दिसंबर की शुरुआत होते होते सिस्टम ही बैठ गया। 3 से 6 दिसंबर के बीच 1200 से ज़्यादा उड़ानें रद्द हो गई, 250 से ज़्यादा उड़ानें लेट हुई और तकरीबन दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद जैसे सभी व्यस्त एयरपोर्टों पर केओस यानी कि भगदड़ सा माहौल क्रिएट हो गया। यात्रियों को आखिरी वक्त पर 2 से 3 गुना महंगे टिकट लेने पड़े। हजारों लोगों को 8 से 10 घंटे तक एयरपोर्ट पर ही फंसे रहना पड़ा। अब आप समझिए, भारत ने ऐसा एयरलाइन संकट 2012 के किंगफिशर के बाद शायद पहली बार देख रहा था। इंडिगो ने कहा कि जो नए नियम लाए गए, पायलट की कमी भी थी और साथ में विंटर रश की वजह से सिस्टम ओवरलोड हो गया, जिसके कारण ऐसा माहौल बना। तो वही डीजीसीए एकदम साफ स्पष्ट शब्दों में बोला कि यह एक प्लानिंग फेलियर था। इस मामले को सुरक्षा बनाम तैयारी का सबसे बड़ा विवाद बताया जा रहा है। हालात इतने बेकाबू हो गए कि डीजीसीए को मजबूर होकर नियमों में 45 दिनों की अस्थायी ढील देनी पड़ी। मतलब थकान वाले नियम थोड़े लचीले कर दिए गए। इस पूरे संकट में सबसे ज़्यादा मार किस पर पड़ी? हम यात्रियों पर। डेटा बताता है कि तकरीबन 85 करोड़ से ज़्यादा आर्थिक नुकसान यात्रियों को हुआ। 3 लाख यात्रियों ने लास्ट मिनट टिकट लिए। 19,000 से ज़्यादा यात्रियों ने रिफंड के लिए शिकायत दर्ज की है। तो वहीं 2,200 यात्रियों ने इमरजेंसी मेडिकल फ्लाइट डिले की शिकायत दर्ज की है। अब इस पूरे केओस से कई लोगों के कई नुकसान हुए। किसी का एग्ज़ाम छूटा, किसी की शादी छूटी, किसी की नौकरी का इंटरव्यू छूट गया। देश भर में जनता भुगतती रही। इस पर इंडिगो ने डीजीसीए को एक वादा किया है कि 10 फरवरी 2026 तक पूरी सिस्टम रिकवरी कर दी जाएगी। ड्यूटी रोस्टर की डिजिटल ऑटोमेशन सिस्टम तैयार कर दी जाएगी और एक्स्ट्रा 420 पायलट और 680 केबिन क्रू की भर्ती भी कर ली जाएगी। बैकअप पायलट संख्या तकरीबन 30% तक बढ़ाने की भी टारगेट दी गई है। यानी स्थिति में उनका कहना है कि धीरे धीरे सुधार हो जाएगा, लेकिन यात्रियों का भरोसा टूटा है। इस पूरे मसले का सारांश यही है कि डीजीसीए ने सुरक्षा के लिए नियम बनाए, इंडिगो ने तैयारी में चूक की और भुगता किसने? देश के नागरिकों ने। यह सिर्फ एक एयरलाइन का संकट नहीं है, यह एक चेतावनी है। सुरक्षा सिस्टम की प्लानिंग साथ साथ चलें, तभी देश की उड़ानें सुरक्षित हो सकेंगी। अगर आप भी इस हलचल के दौरान आप या आपके किसी संबंधी भी इस संकट में फंसे थे तो कमेंट में अपना अनुभव जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगा अगले वीडियो के साथ। मैं हूं अविनाश ओझा और आप देख रहे हैं सारांश बाय अविनाश।